इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी। सप्ताह की शुरुआत आज हम एक ऐसे शब्द से करने वाले हैं जिसे लेकर देश विदेश से लेकर सोशल मीडिया तक जबरदस्त विमर्श हो रहा है। तर्क आपस में टकरा कर चिंगारियां पैदा कर रहे हैं और इनमें बहुत गर्मी है। इनके प्रायोजक हैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान दिया है जिसका कीवर्ड है इस्लामिक आतंकवाद। डोनाल्ड ट्रंप ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में हुए आतंकी हमले पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे। इसी दौरान उन्होंने एक ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया जो दुनिया के चैनलों की ब्रेकिंग न्यूज और अखबारों की हेडलाइन बन गया है, और ये शब्द है इस्लामिक आतंकवाद। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर हमने एक ऐसी कुंजी भी बनाई है जिसे देखने के बाद आप कहेंगे हिपोक्रेसी यानी पाखंड की भी कोई हद होती है। लेकिन उस कुंजी के पहले समझिए ट्रंप ने ऐसा क्या कह दिया। इस दुनिया में वैचारिक तौर पर मजहबी आग लग गई है। डोनाल्ड ट्रंप ने सिडनी में हुए आतंकी हमले की निंदा की है और ये कहा ऑस्ट्रेलिया का हमला कट्टरपंथी इस्लामिक आतंकवाद है। अब वक्त आ चुका है कि सभी देशों को मिलकर इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ एकजुट हो जाना चाहिए और शैतानी शक्तियों के खिलाफ सबको एक साथ खड़े होना होगा। पहले डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान सुनिए, फिर आपको दिखाएंगे ट्रंप की इस्लामिक आतंकवाद वाली थ्योरी की वजह क्या है। अब सवाल यह है कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप ने इस्लामिक आतंकवाद शब्द का जिक्र क्यों किया। आखिर इसके पीछे ट्रंप की कौन सी थ्योरी और कौन से विचार हैं। जब हमने इस पर रिसर्च की तो जो तथ्य सामने आए उन्हें हम आपके सामने भी रखते हैं। पिछले कुछ वर्षों में दुनिया भर में जो आतंकी हमले हुए हैं, शायद उनसे जुड़े तथ्यों के आधार पर ही ट्रंप ने ये बात कही है। सबसे पहले नाम अमेरिका में 2001 में हुए 9/11 हमले का है, जिसका मास्टरमाइंड अलकायदा का उसामा बिन लादेन था। इसी तरह मुंबई में 2008 में हुआ आतंकी हमला, जिसका डायरेक्टर आतंकी हाफिज सईद है और आज भी पाकिस्तान की जमीन उसके लिए जन्नत बनी हुई है। 2001 में भारतीय संसद पर हुआ आतंकी हमला भी आपको याद होगा। इसका स्क्रिप्ट राइटर आतंकी मसूद अजहर है। ये भी पाकिस्तान का मेहमान बनकर वहां घूम रहा है। इससे पहले 2017 में लंदन ब्रिज अटैक भी हुआ था। इसका मास्टरमाइंड भी खुर्रम शहजाद बट था। 2015 के पेरिस हमले की कहानी समझिएगा तो पता चलेगा कि आतंक का ये खेल अब्दुल हामिद अबाउद नाम के आतंकी ने किया था। 2015 में शार्ली हेब्दो के दफ्तर पर हमला हुआ था। इसके मास्टरमाइंड कुआची ब्रदर्स थे, जिनका नाम था सईद कुआची और शरीफ कुआची। और इसके अलावा 2002 में अमेरिकी पत्रकार डेनियल पर्ल की हत्या भी हुई थी। इसका आरोप भी अहमद उमर सईद शेख नाम के शख्स पर लगा था। हालांकि बाद में पाकिस्तान की अदालत ने उसे रिहा करने का आदेश भी दिया, जिस पर अमेरिका ने अपनी आपत्ति जताई थी। कुछ दिन पहले दिल्ली में लाल किले के पास जो आतंकी हमला हुआ था, फिदायीन हमलावर से लेकर जो आतंकी डॉक्टर्स के नाम आए थे, उनके साथ भी इस्लामिक आतंकवाद वाली थ्योरी पर बहस हुई थी। और अब ट्रंप ने इस आग में घी डालने का काम किया है। वैसे ट्रंप अमेरिका के एक ऐसे राष्ट्रपति हैं जो पाकिस्तान को अपनी गोद में बैठाकर खिला भी रहे हैं और इस्लामिक आतंकवाद चिल्ला भी रहे हैं, जबकि ये बात दुनिया जानती है कि आतंकवाद की जड़ें पाकिस्तान में कितनी गहरी हैं और हमला कहीं भी हो, आतंकी कनेक्शन पाकिस्तान का ही होता है। इतनी समझ ट्रंप को भी है, लेकिन वो डबल स्टैंडर्ड दिखाने के भी चैंपियन हैं। तभी तो जो आसिम मुनीर पाकिस्तान में आतंकियों के लॉन्च पैड बनाते हैं, उन्हीं को ट्रंप व्हाइट हाउस में बैठाकर लंच कराते हैं। जो पाकिस्तान आतंकवाद का सबसे बड़ा प्रायोजक है, उसी को डोनाल्ड ट्रंप ग्रेट पाकिस्तान कहते हैं। जो मुनीर और शहबाज भर भर कर आतंकी की फंडिंग करते हैं, उसी पाकिस्तान को डोनाल्ड ट्रंप IMF से कर्ज दिलवाते हैं। ये वही पाकिस्तान है जहां हाफिज सईद जैसे अमेरिका के वांटेड आतंकी लाडले बनकर घूमते हैं। फिर भी ट्रंप को ये पाकिस्तान बड़ा प्यारा लगता है। आपको याद होगा अभी कुछ दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप सीरिया भी गए थे, जिसके अंतिम राष्ट्रपति अल शरा कभी अमेरिका के दुश्मन थे, लेकिन ट्रंप ने अब व्यापार के लिए उन्हें भी फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी है। मतलब डोनाल्ड ट्रंप इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ बोलते हैं, लेकिन आतंकियों पर और आतंकवाद पर उनका एक्शन सिर्फ मुनाफे के अनुसार होता है। अब ये सब कुछ डोनाल्ड ट्रंप का पाखंड नहीं तो और क्या है। वैसे अमेरिका के एक राजनयिक थे हेनरी किसिंगर, जिन्होंने एक बार ये कहा था कि अगर आप अमेरिका के दुश्मन हैं तो आपके बचने के मौके हैं, लेकिन बदकिस्मती से आप उसके दोस्त बन गए तो कोई भी आपको अमेरिका से नहीं बचा सकता।
ये बात इस वक्त आसिम मुनीर को जरूर याद आ रही होगी, तभी तो पाकिस्तान में कलेश मचा हुआ है। लेकिन सीडीएफ आसिम मुनीर को विदेश जाना पड़ रहा है। एक बार फिर आसिम मुनीर अमेरिका में ट्रंप के दरबार में दंडवत होने वाले हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने मुनीर को एक वादा याद दिलाया है, जिससे मुनीर को बहुत पसीना आ रहा है। अब हम आपको इसकी इनसाइड स्टोरी भी बताते हैं। मुनीर और शहबाज ने भर भर कर ट्रंप की चापलूसी की थी, लेकिन अब यही चापलूसी उन्हें भारी पड़ने वाली है। खबर है कि अगले हफ्ते आसिम मुनीर अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप से मिलने वाले हैं और यही मुनीर का धर्म संकट भी है। बड़ी बात यह है कि सिर्फ 6 महीने में ट्रंप के साथ मुनीर की ये तीसरी मुलाकात होगी। इस मुलाकात में मुनीर के सामने ट्रंप का वफादार बनने वाला संकट है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ये चाहते हैं कि पाकिस्तान अपनी सेना को गाजा में भेजे, लेकिन गाजा में पाकिस्तानी सेना के जाने का मतलब है कि अरब देशों की नाराजगी उन्हें झेलनी पड़ेगी, जो पाकिस्तान को महंगी पड़ सकती है। क्योंकि अगर पाकिस्तान ने सेना गाजा भेजी तो वहां अंदर भी बगावत तय है और इससे पाकिस्तान का फिलिस्तीन प्रेम वाला एजेंडा भी ध्वस्त हो जाएगा। हम आपको मुनीर के इस धर्म संकट पर एक न्यूज रील भी आइए दिखाते हैं। इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी।